फ्लैग्स, कैसे हो तुम सब। वेलकम बैक टू माय चैनल गर्ल्स टॉक, जहां मैं स्नेहा तुम सबको क्लास 10th के सारे चैप्टर्स बहुत इजी और हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ, जहां तुम्हें जल्दी जल्दी सिलेबस समझ में आ जाए, चैप्टर समझ में आ जाए और तुम एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर पाओ। ये वीडियो मैं एनिमेशन में बनाती हूँ तुम्हें, ताकि याद रहे सब कुछ कि स्टोरी में ये हुआ था और वो हुआ था। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग पोएम, जिसे लिखा है विलियम बटलर यीट्स ने, और पोएम का नाम है फॉर एनी ग्रेगरी। ये पोएम हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देती है कि क्या कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से जब प्यार करता है तो क्या वो उसकी इनर ब्यूटी को देखता है या आउटर ब्यूटी को देखता है, इनर वैल्यूज को देखता है या आउटर ब्यूटीज को देख के, आउटर वैल्यूज को देखकर उससे प्यार करता है। कोई इंसान हमारे ओरिजिनल वर्जन को लेकर बहुत सीरियस होता है, मतलब हमको उस अपने ओरिजिनल वर्जन को लेकर सीरियस रहता है, हमारे लिए हमें वैल्यू करता है, या जो हमारे पास मटेरियलिस्टिक चीजें हैं या आउटर ब्यूटी है उसे देखकर हमें पसंद करता है। तो ये सारी पोएम में हम डिस्कशन करेंगे। इस पोएम में सिर्फ दो ही कैरेक्टर है, एक तो पोएट खुद और दूसरा एनी ग्रेगरी। और एनी ग्रेगरी बहुत ही सुंदर लड़की है जिसके ब्लॉन्ड येलो हनी कलर्ड हेयर है। अच्छा, वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि हम वीडियो के एंड में इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में आ सकती हैं और तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और क्वेश्चन आंसर्स देख के जाना कि हम क्या डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं विलियम बटलर यीट्स के बीच में और एनी ग्रेगरी के बीच में ऐसा कौन सा डीप कॉन्वर्सेशन चल रहा है प्यार को लेकर, वो हम इस पोएम के थ्रू और वीडियो के थ्रू जानेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Never shall a young man, thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear, love for yourself alone, not for your yellow hair. If I dyed my hair yellow, would people still love me? क्या कोई ऐसा होगा जो सिर्फ मेरी आँखों, मेरे बालों, मेरी स्किन की वजह से नहीं, बल्कि मेरे अंदर की क्वालिटीज़ की वजह से मुझे चाहेगा? क्या होगा ऐसा कोई? रैम्पार्ट एट योर ईयर, इसका मतलब है बाल का एक सुंदर सा वॉल, एक बालों की एक सुंदर सी दीवार जैसा लेयर जो उसके कान के पास गिरता है। पोएट कह रहा है कि उसके बाल इतने ब्यूटीफुल हैं कि वो लड़कों को अट्रैक्ट करते हैं। एनी, दुनिया के लोग तुम्हें तुम्हारे हनी कलर्ड हेयर की वजह से ही प्यार करेंगे। उनकी आंखें तुम्हारी आउटर ब्यूटी को देखकर ही अट्रैक्ट होंगी। दे वोंट लुक इनसाइड योर सोल। और एनी, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। सही कह रहा है पोएट, सच बोल रहा है। लोग ज़्यादातर फिजिकल अपीयरेंस को देख के ही इम्प्रेस हो जाते हैं। उन्हें रियल पर्सनालिटी देखने का प्रैक्टिस ही नहीं होता है। उन्हें पता ही नहीं होता है कि कोई इंसान फेस से नहीं, बालों से नहीं, कपड़ों से नहीं, पैसों से नहीं, बट उसके इनर ब्यूटी की वजह से सुंदर दिखता है। ये लोगों को समझ में आता ही नहीं है और बस आउटर ब्यूटी से इम्प्रेस हो जाते हैं। But I can get a hair dye and set such color there, brown or black or carrot, that young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair. अगर प्रॉब्लम मेरे गोल्डन बाल है तो मैं उनका कलर चेंज कर दूंगी, ब्राउन कर दूंगी, ब्लैक कर दूंगी या कैरेट कलर ऑरेंज कर दूंगी। फिर देखेंगे कि लड़के मुझे कैसे पसंद करते हैं। क्या वो मुझे मुझसे प्यार करेंगे या फिर मेरे बालों से? देखो एनी, दुनिया वाले आउटर लुक से ही इम्प्रेस हो जाते हैं। लोग तुम्हारे ब्यूटीफुल हेयर और फेस को देखकर ही तुम्हें पसंद करेंगे। बहुत कम लोग होंगे जो इनसाइड सोल को देखते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो तुम्हारी इनर ब्यूटी को देख पाते हैं कि तुम्हारा दिल कैसा है, तुम्हारा मन कैसा है, तुम इमोशनल हो या नहीं, किसी के लिए इमोशनल अवेलेबल हो या नहीं। ह्यूमंस जज बाय अपीयरेंस फर्स्ट, इनर क्वालिटीज लेटर। तुम्हारे अपीयरेंस ही तुम्हारा जजमेंट लगा लिया जाता है पहले, इनर क्वालिटी को तो बाद में देखा जाता है। I heard an old religious man, but yesternight declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. तुम्हें पता है नहीं, कल रात एक बूढ़े धार्मिक आदमी ने कहा मुझसे कि उसे एक होली टेक्स्ट मतलब बाइबल में कुछ लिखा हुआ मिला है, और उन्होंने बताया
कि सिर्फ भगवान ही इंसान से उसके इनर सेल्फ के लिए प्यार करता है। बाकी दुनिया लुक्स देखकर प्यार करती है, पर सिर्फ एक भगवान ही है जो इंसान की इनर ब्यूटी, इंसान की सोल को देखकर प्यार करते हैं। मतलब ह्यूमंस जज बाय आउटर ब्यूटी, ओनली गॉड जजेस बाय इनर ब्यूटी। भगवान तुम्हें तुम्हारी इनर ब्यूटी, कि तुम मन के कितने साफ हो और कितने सच्चे हो, उससे प्यार करेंगे, लेकिन जो इंसान होगा वो तुम्हारी बाहरी सुंदरता को देखेगा। ये पोएम कहना चाहती है कि पीपल यूजुअली फॉल फॉर लुक्स, नॉट क्वालिटीज। आउटर ब्यूटी लाइक येलो हेयर अट्रैक्ट्स पीपल फर्स्ट। तो रियल लव तभी होता है जब कोई इंसान दिल, नेचर, कैरेक्टर से प्यार करे। लेकिन मैं बता दूं, सिर्फ भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। सिर्फ भगवान ही हैं जो ऐसा प्यार किसी इंसान को दे सकते हैं, जो कम्प्लीटली इनर ब्यूटी पे बेस्ड है। कोई भी इंसान दूसरे इंसान को उसकी आउटर ब्यूटी से जज करता है, उसकी आउटर ब्यूटी से इम्प्रेस होता है और उसकी आउटर ब्यूटी से ही प्यार करता है। और अगर वो इंसान इमोशनली स्ट्रांग है, इमोशनली अवेलेबल है, किसी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी ले सकता है, किसी चीज़ की जिम्मेदारी ले सकता है और उसमें मैच्योरिटी है, तो बात यही है कि वो भी तुम्हारी इनर ब्यूटी को देखकर तुमसे प्यार करेगा। अदरवाइज अगर वो मैच्योर नहीं है तो तुम्हारी आउटर ब्यूटी से इम्प्रेस होकर तुमसे प्यार करेगा, वरना उसे तुमसे कोई मतलब नहीं होगा। सो माय क्यूट लिटिल ग्रीन फ्लैग्स, ये थी पोएम एने ग्रेगरी। तो इस पोएम का आइडिया ये है कि ज़्यादातर लोग आउटर ब्यूटी से फैक्शनेट होते हैं, आउटर ब्यूटी से ज़्यादा फैसिनेट होते हैं, आउटर ब्यूटी उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन इंसान की एक्चुअल ब्यूटी तो उसकी इनर क्वालिटीज़ ही होती है। इनर क्वालिटीज़ में क्या क्या आता है कि आप काइंड हो, आप जेनरस हो, आप सबसे प्यार से बात करो, आप इज्जत दो सबको, सबको रेस्पेक्ट करो। अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते और आपको लगता है कि उल्टा जवाब दे के या बुरी लैंग्वेजेस बोल के या नास्टी लैंग्वेज यूज़ करके आप बहुत कूल साउंड करते हो, तो मैं आपको बता दूं, सबसे खराब आप इसी लैंग्वेज के साथ लगते हो कि जब आप किसी को काइंड नहीं कर रहे, आप किसी के लिए जेनरस नहीं हो रहे, आप किसी को लव लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे, आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, रिस्पेक्टिव वर्ड्स के साथ उसको एड्रेस नहीं कर रहे, तो ये सब बेकार है अगर आप ऐसा कुछ करते हैं। तो अगर आप आउटर ब्यूटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो तो देखो, आउटर ब्यूटी अगर बहुत कोई सुंदर सी लड़की है तो वो एक दिन बुढ़ी हो जाएगी, किसी के बाल काले हैं, ब्लॉन्ड है, सुंदर से हैं, लंबे हैं, घने हैं, छोटे हैं, जो भी है, वो भी एक दिन पूरे सफ़ेद हो जाएंगे। तो आउटर ब्यूटी तो चली जाएगी और मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी एक दिन पुरानी हो जाएगी। तो आउटर ब्यूटी से ज़्यादा इनर ब्यूटी को ध्यान देना है। और जिस इंसान के अंदर आपने ये क्वालिटीज़ ढूंढ ली कि वो इंसान अच्छा है, तो प्लीज़ उसको सहेज के संभाल के रखना है। अच्छा, पोइट ने हमें ये भी याद दिलाया है कि ट्रू लव और सेल्फलेस लव सिर्फ गॉड मीन्स भगवान ही हमसे कर सकते हैं। अब बारी है इस पोएम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने की। तो पहला क्वेश्चन है, But I can get a hair dye and set such color there, brown or black or carrot. हो सकता है ये जो पोएम है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ये आपके एग्जाम में आ जाए। तो उसका क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डज एने ग्रेगरे वांट टू प्रूव बाय डाइंग हर हेयर, कि एने ग्रेगरे अपने बालों को कलर करके या डाई करके क्या प्रूव करना चाहती है। सो द आंसर इज she wants to prove that she can change her appearance and that people should love her for who she really is, not for her hair. वो कहना चाहती है कि अगर मैं अपने बाल को कलर कर लूँ या अपने बालों को डाई कर लूँ या कलर उनका चेंज कर दूँ, तो हो सकता है लोग मुझे अपनी खुद के ओरिजिनलिटी के लिए और रियलिटी के लिए चाहे, ना कि मेरी आउटर लुक के लिए या फिर मेरी आउटर ब्यूटी के लिए। इसी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट से एक और क्वेश्चन निकल कर आता है कि व्हाट इज़ द टोन ऑफ दीज लाइन्स, सीरियस, ह्यूमरस और सरकास्टिक, गिव अ रीज़न। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन लाइन्स का टोन क्या है, सीरियस है, ह्यूमरस है या सरकास्टिक है, ताने मारने वाला है या फिर ह्यूमरस है, हंसी मजाक वाला है। So the answer is the tone is humorous because she jokingly suggests dyeing her hair into many colors to test people's love, कि वो लोगों का प्यार टेस्ट करना चाहती है कि अगर वो अपने बालों को अलग अलग कलर में रंग लेगी, डाई कर लेगी, तो क्या लोगों का प्यार उसके लिए बदलेगा, क्या लोग उसकी आउटर ब्यूटी को देखेंगे या उसकी इनर ब्यूटी को देखेंगे। इवन वो अपने हेयर को डाई कर ले, कोई भी कलर कर ले,
लेकिन क्या लोगों का प्यार उसके लिए बदलेगा या फिर फिजिकल अपीयरेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए? इसी पोएम के थ्रू हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं. व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फॉर एनी ग्रेगरी? द सेंट्रल आइडिया इज दैट ट्रू लव शुड बी बेस्ड ऑन इनर ब्यूटी, कि ट्रू लव जो है इनर ब्यूटी पे बेस्ड होना चाहिए, नॉट आउटर अपीयरेंस, कि आउटर अपीयरेंस पे बेस्ड नहीं होना चाहिए. फिजिकल ब्यूटी इज टेम्पररी, कि भाई फिजिकल ब्यूटी टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है. सुंदर दिखना एक समय तक होता है, उसके बाद सुंदरता भी ढल जाती है, बट इनर क्वालिटीज़ आर परमानेंट. जो स्किल्ड पर्सनालिटी है, जो आप सीखते हो समझते हो, वो लाइफ टाइम काम आता है, वो परमानेंट होता है. इसलिए अपनी पर्सनालिटी को स्किल्डफुल करना चाहिए, ना कि अपनी ब्यूटी पे या आउटर अपीयरेंस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स? व्हाई डज द पोएट यूज दिस मेटाफर? ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स, इस मेटाफर का यूज़ क्यों किया है पोएट ने? सो द आंसर इज द ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स आर एनीज गोल्डन हेयर, कि जो हनी कलर्ड रैम्पार्ट है एने के गोल्डन हेयर है. पोएट यूजेस दिस मेटाफर टू शो दैट हर ब्यूटी क्रिएट्स अ बैरियर बिटवीन हर एंड ट्रू लव. इससे ये पता चलता है कि जो उसकी ब्यूटी है वो एक बैरियर क्रिएट कर रही है उसके और उसके सच्चे प्यार के बीच में. मतलब वो जो उसका प्यार है, जो उसका लवर है, उसको और उसके प्यार के बीच में एक बैरियर क्रिएट कर रहा है उसके बाल, उसके गोल्डन हेयर. मतलब वो जो उसका प्यार है, जो उसका लवर है, उसे वो आउटर अपीयरेंस के थ्रू पसंद करता है, बट वो चाहती है कि कोई उसकी इनर ब्यूटी को देखे, वो जो लवर है उसकी इनर ब्यूटी को देखे. इसीलिए जो ये मेटाफर है पोइट ने यूज़ किया. लेट्स हैव एग्जाम्पल ऑल्सो ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. Explain how the poem for Anne Gregory conveys the message that human love is often based on physical appearance. Support your answer with examples from the poem. इस क्वेश्चन का मतलब है कि ये जो पोएम है फॉर एने ग्रेगरी, ये किस तरीके का मैसेज जो है कन्वे करना चाहती है कि ह्यूमन जो है वो अक्सर ही फिजिकल अपीयरेंस पे बेस्ड होता है. अगर आप इस क्वेश्चन के सपोर्ट में हैं तो एक एग्जाम्पल के साथ आंसर को जस्टिफाई करिए. सो द आंसर इज़ द पोएम क्लियरली शोज दैट ह्यूमन लव इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी. तो पोएम में जैसा क्लियरली लिखा है कि ह्यूमन जो है मोस्टली फिजिकल ब्यूटी पे ही अपना प्यार जताते हैं, उनको समझ में आता है कि यही रियल ब्यूटी है. द यंग मैन इन द पोएम फॉल्स इन लव बिकॉज ऑफ एनीज येलो हेयर, कि एक जवान लड़का भी तभी प्यार में पड़ा जब उसने एनी के येलो हेयर देखे, नॉट बिकॉज ऑफ हर ट्रू लव और ट्रू नेचर. उसका जो ट्रू लव है, ट्रू नेचर, इससे कोई मतलब नहीं है, बट बिकॉज ऑफ शी हैज़ येलो हेयर, तो उस लड़के को एनी से प्यार है. एनी ट्राइज टू प्रूव दैट अपीयरेंस इज टेम्पररी, कि एनी कब से प्रूव करने की कोशिश कर रही थी कि जो आउटर ब्यूटी है वो टेम्पररी है, बाय सजेस्टिंग कि वो अपने बालों को कलर करवा सकती है. जब बालों का कलर भी परमानेंट नहीं रहेगा तो आउटर ब्यूटी भी परमानेंट नहीं रह सकती. द पोएट कंक्लूड्स विद द मैसेज, जो पोएट है वो फिर कंक्लूड करता है मैसेज को कि जो भगवान है वही हमसे अच्छा और सच्चा प्यार कर सकते हैं. दैट ओनली गॉड कैन लव अ पर्सन फॉर देयर इनर सेल्फ. जो इनर सेल्फ पे ध्यान देता है, खुद पे ध्यान देता है, भगवान भी उससे प्यार करते हैं. इस तरीके से पोएम जो है क्रिटिसाइज़ करती है सोसाइटी को और फोकस करती है लोगों के लुक्स पे और लोगों के अपीयरेंस पे, और एक सरकास्टिक वे है पोएट का बताने का कि लोग अपनी इनर स्किल्स को छोड़ के आउटर ब्यूटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और यही सारी बातें ख़राब हो जाती है. मतलब सारा गेम तो यहीं ख़राब हो जाता है. सो बेसिकली हमें सिर्फ अपने इनर स्किल्स पे ध्यान देना है. लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, है ना? अगर ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कर्ल्स टॉक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जहां मैं स्नेहा तुम्हें क्लास 10th के चैप्टर्स को और पोएम को हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ एनिमेशन वीडियो के साथ.
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ. टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.